अच्छा, अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो यहाँ लाइव आने का था लेकिन सिग्नल वगैरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हाईवे पे मौजूद। इसको कहते हैं वादी हुसैन कब्रिस्तान। तो मतलब ये हम शियाओं में कह लें या मुसलमानों में कह लें तो हमारा ये एक अलग से कब्रिस्तान है जहाँ सिर्फ ये शिया हज़रात दफन होते हैं। वैसे बस 2-3 बातें क्लियर कर देता हूँ। खैर मेरी दादी, दादा, अम्मी, अब्बू चारों यहीं पे दफन है। लेकिन इसके अलावा हम जो शिया हैं वो सुन्नी कब्रिस्तानों में भी सखी हसन में मेरे क्या कहते हैं फूफी के फूफा वहाँ दफन है सखी हसन कब्रिस्तान में। और मतलब हम लोगों में ये सब नहीं है कि हम वहाँ नहीं दफना सकते, या सिर्फ हमारा रिवाज यही है कि हमें यहीं दफनाना है, तो वो सब नहीं है। और हम वो लोग मतलब वो बदबूदार शियाओं में नहीं आते कि हम वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मतलब वो बुरा भला बोलें, या किसी क्या कहते हैं अपना किसी भी मसलक के या मज़हब के किसी को बुरा बोलें, तो हम लोगों में वो सब नहीं है। वो मतलब जाहिल हर जगह मौजूद हैं, तो वो जाहिलों का काम है बुरा बोलना, अच्छा बोलना, वो उनके ऊपर सूट करता है। तो हम लोग मतलब इस कैटेगरी में नहीं आते। हम लोग मतलब कहीं भी दफन हो सकते हैं, और हम लोगों के मतलब 30 ही पारे हैं। और क्या कहते हैं बस तर्जुमे का थोड़ा बहुत फ़र्क है, मतलब सुन्नी और शियाओं के उसमें सिर्फ तर्जुमे का, वो भी हल्का फुल्का, वो भी इंसानों ने किया हुआ, वरना कुरान से नहीं उतरा है। जो कहते हैं कि वो हमारे 40 पारे हैं या कुछ बकरियां खा गई ये हो गया, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है ना। मतलब वो जाहिल आपको हर जगह ही मिलेंगे, और ना हम लोग बदबूदार शिया हैं। तो हम लोग हर जगह जाते हैं, हर मज़हब मसलक को मानते हैं और दिल से मानते हैं। अच्छा, वो पीछे साइमा कवल हैं K21 की, वो इंटरव्यू ले रही हैं इस कब्रिस्तान का। तो मैंने कहा लगे हाथ मैं भी कर लूँ, क्योंकि इसकी लाइव करनी है, और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं यहाँ की कब्र में लेटूँ। और मेरा यही मकसद है कि यहाँ मैं रात का शूट करूँ, क्योंकि यहाँ मेरे साथ मतलब काफ़ी वाक़यात गुजर चुके हैं। क्योंकि मैं जब हाफ़िज़ कुरान था तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि यहाँ आपने आके ना हर रोज़ कुरान पढ़ना है। तो हम लोगों के कुरान का तीसरा दिन था, तो मैं और एक मेरा दोस्त था मुल्ला, वो सखी हसन कब्रिस्तान में भी मेरे साथ मौजूद था। तो हम लोग यहाँ से कुरान पढ़ के निकल रहे थे, मतलब हमें मगरिब हो गई थी, तो हमने मोबाइल में यहाँ पर एक नोहा चला दिया था, और चलते मतलब ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो नोहे में से मतलब मोबाइल में से आवाज़ें आने लगी, ऊँ करके ना, बड़ी अजीब सी आवाज़ें। तो उस टाइम मैं गोस्ट हंटिंग नहीं करता था, तो और उस टाइम हम यहाँ कुरान पढ़ने आए हुए थे। तो फिर मैंने मुल्ला को देखा, मुल्ला ने मुझे देखा, टाइम होगा कुछ 7 बजे का। और फिर हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया, और हम भाग के यहाँ इस रोड पर आ गए थे। लेकिन वो वाक़या है आगे, मतलब आगे जगह है उसका वाक़या है वो। तो मतलब ये रियल इंसिडेंट्स हैं और रियल पॉडकास्टें होती हैं बिल्कुल सबूत के साथ। तो आज वो साइमा कवल जो हैं K21 वाली, उनका भी इंशाल्लाह उनसे भी आज हमारी पॉडकास्ट है। वो इस सिलसिले में है कि हम इनके साथ एक स्कूल में गए थे, गवर्नमेंट स्कूल था। अच्छा, जब हम वहाँ गए थे ना, तो बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि ये हॉन्टेड है, और आप क्या हॉन्टेड करने आए हैं, ये है वो है। तो हमने बोला नहीं भाई, हम ऐसा कुछ नहीं करने आए हैं, हम स्कूल का इंतज़ामिया का इंटरव्यू लेने आए हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग सब इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, और हमारे सामने ही एक ऐसा जैसे उबलता हुआ पानी आया है, ये साइमा कवल जो हैं इनके पास, और इनको चाटा मारा और ये पूरा घूम गई थी। वो इंशाल्लाह पॉडकास्ट में इनकी ज़बानी सुनेंगे। अच्छा, तो बस मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि रात में यहाँ मैं हॉन्टेड शूट करूँ, और उसकी इंशाल्लाह परमिशन लूँगा। और उसके साथ फिर एक वाक़या और ये मुंसलिक है कि मैं अपनी अम्मी की कब्र पे वहाँ फ़ातिहा पढ़ रहा था। तो पुरानी बात है, मतलब हो गए 2-3 साल इस बात को। तो जब मैं फ़ातिहा पढ़ के जाने लगा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। और वो जो जगह है उसके सामने एक क्या कहते हैं भैंसों का बाड़ा है पूरा, वो बड़ा खाली पड़ा रहता है, और वो लगता ही हॉन्टेड है। तो इंशाल्लाह उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ की मुसीबत ये है कि आप ये दुआ करें कि हमें यहाँ इजाज़त मिले। अगर इजाज़त मिल गई तो यही मेरी ख्वाहिश है यहाँ कब्र में लेटने की, जो मैंने आप लोगों से की हुई है। बाकी एक शमशान की है, तो इंशाल्लाह वो शमशान में भी लगे हुए हैं कि इजाज़त मिल जाए, और यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि इजाज़त मिल जाए। कल इनके जो इंचार्ज हैं इस कब्रिस्तान के, उनके पास जाएंगे, जिनका नाम है आलम शाह जी। तो यहाँ मेरा ख्वाब है और ख्वाहिश है कि मैं यहाँ शूट करूँ। तो इंशाल्लाह फिर जो भी होगा आपसे शेयर होगा। तो एक बात इस कब्रिस्तान के बारे में और बतानी थी, वो ये है कि हम यहाँ आए थे शब रात को। अभी कुछ टाइम पहले जब शब रात थी, तो हम यहाँ रात में आए हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ फ़ातिहा वगैरह की, कब्र वगैरह ढूंढी। तो हुआ ये था कि EMF में हमेशा अपने साथ रखता हूँ ना, जब भी कहीं कब्रिस्तान में या इधर उधर जा रहा होता हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो सन्नाटे में, हल्का फुल्का बहुत वो दे रहा है तो दे रहा है, वरना वैसे सन्नाटे में अभी। तो एक जगह इसकी ऐसी आई थी, वो आगे है जगह। तो इंशाल्लाह अगर रात में हमें परमिशन मिली तो उन सारी जगहों पे मैं जाऊंगा। तो वहाँ जो ये EMF है ना, ओ हो, ऐसी रीडिंग दे रहा था कि पागल हो गया था। इसके अलावा ये आपको पता है फजूल जगहों पे नहीं देता रीडिंग, तो ये पागल हो गया था, इतना बजा था वो उस जगह पे। तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई चीज़ करीब थी, अभी भी हल्का फुल्का है लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं है। और अभी दिन का टाइम है, तो ये आज ये साइमा कवल K21 वाली आई हुई थी, तो उस हवाले से मैं भी आ गया। मैंने कहा यहाँ की यादें मैं भी ताज़ा कर लूँ, और आप लोगों को यहाँ का बता भी दूँ कि ये कब्रिस्तान है जहाँ मैं बोलता हूँ कि मैं कब्र में लेटूँगा।
और यहाँ मैं शूट करूँगा क्योंकि यहाँ के इंसिडेंट मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और ये काफ़ी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा बस एक दो बातें और हैं वो अभी करता हूँ। और क्या कहते हैं, बस एक आखिरी मैसेज ये देना चाहूँगा कि बस दुआ करें इस कब्रिस्तान की हमें परमिशन मिले। और दूसरा ये कि बहुत से लोगों को मेरी लाइफ का पता नहीं है, वो सज्जाद भाई के जो अनबख्त फ़ैन हैं वो बता रहे हैं कि वो लाइफ तो बढ़ गई, लाइफ तो आपने की नहीं है स्कूल की। तो नहीं भाई, स्टील टाउन की लाइव हम रात में कर चुके हैं और इंशाल्लाह आज मतलब आज कोई शूट नहीं है, तो आज हम छुट्टी मनाएंगे, आपसे व्लॉग एंजॉय करिएगा। तो स्टील टाउन जो है, अब जो सज्जाद भाई के हॉन्टेड फ्लैट हैं जो कि वो 2017 में कर चुके हैं और आप लोगों को पागल बना के डाल चुके हैं 2024 में न्यू हॉन्टेड लोकेशन के नाम से। तो वो उनका भांडा फोड़ दिया था काशिफ अहमद ने, वो आपने अभी जो मैं लाइव करके आया हूँ इतवार को, नाज़िमाबाद हॉन्टेड हाउस भूत बंगला, तो वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह जो स्टील टाउन है वो हम क्या कहते हैं जो मैं रात को करेंगे वरना हफ्ते को करेंगे। उनके स्टील टाउन हॉन्टेड फ्लैट्स जो हैं और एक हॉन्टेड हाउस है जो वाकई रियल में मतलब हॉन्टेड है, वहाँ जिन्नात बाजरा खाते हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ भी जाके पूरा देखेंगे। और साइमा कवल जो है K21 की, उनका मैंने आपको वो बताया था कि उनको हमारे सामने 7 लोग खड़े थे, इसमें स्कूल की इंतज़ामिया भी शामिल थी। उबला हुआ पानी आया था और बस उनके यहाँ चमाट पड़ा है। जब मैंने उबला हुआ पानी खुद देखा है, मतलब हवा में आया है वो फ़िल होता हुआ, और अचानक इनको चमाट पड़ा और ये पूरी घूम गई थी। उसके बाद ये सीधा वहाँ से निकल के मस्जिद गई, वहाँ इन्होंने दुआएं वगैरह की, वहाँ खड़ी नहीं हुई। उसके बाद बोला कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे अजीब सा वो हो रहा है, तो फिर इनको हम फ़ौरन वहाँ से लेके चले गए थे। तो इंशाल्लाह स्कूल भी जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे, पूरा रात का लाइव करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत से लोगों को जो लाइव नहीं मिलती मेरी, तो भाई लाइव में जाया करो। अभी संडे को भी लाइव करके आया हूँ नाज़िमाबाद हॉन्टेड हाउस में, वो भी देख लेना। तो इंशाल्लाह आप लोग ये जो साइमा कवल हैं इनका आप लोग इंटरव्यू सुनेंगे पॉडकास्ट में, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।